Assalamu alaikum class 10. This is our lecture 29 and we are doing our chapter 4 first aid. We have done words meanings up to 20 and let's start from the 21st. Soothing क्या है? Comforting, gentle, relaxing और एंटोनिम हो जाएगा irritating और मीनिंग सूदिंग का क्या है? फरहत बख्श, पुरसकून या तस्कीन देने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टिंग क्या होता है? हर्ट, डंग. इन्फेक्शन होता है कॉन्टेजन, एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड. और ताफुन मुतादी मर्ज़ या वबाई मर्ज़ इसका उर्दू मीनिंग है और एंटोनिम है हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड एंडेमिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ माइनर क्या होता है? स्मॉल या स्लाइट, छोटा सा, बहुत कम. मेजर इसका एंटोनिम है. ऑइंटमेंट क्या है? बाम, लोशन, क्रीम. इसका मीनिंग ये बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है, गौर से देख लो. मरहम. नेक्स्ट है रिंस भी बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है जिसमें क्या आ जाता है? उसको धोना, वॉश, क्लीन या स्ल्यूज. और पोल्यूट इसका एंटोनिम है. और जो एनाल्जेसिक किसके साथ है? ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये एक अलग वर्ड है आपका. 27th वर्ड है. एनाल्जेसिक होती है पेन किलर्स, दर्द को ख़त्म करने वाली. दीज आर द वर्ड फॉर द डे एंड दिस इज़ द एंड ऑफ कंप्लीट composed words meanings that you have to learn with proper spellings. Students, this is our page 39 chapter 4. We have read about the process of first aid. पूरा हमने उसको पढ़ लिया है. सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए वो उसको, बल्कि आप ज़ुबानी जब भी बैठें एक दफ़ा से लिख लिया करें कि आपको सिर्फ वो हेडिंग्स पता हों कि कौन सी होनी चाहिए किस तरह से. अब हमने देखना है कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो फ़र्स्ट एड में हमारी हेल्प आउट करती हैं, क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए. और इसके लिए ख़ास डिब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, उसको हम फ़र्स्ट एड किट कहते हैं जो कि अवेलेबल होनी चाहिए. इसके बारे में लेट्स डिस्कस कि क्या है फ़र्स्ट एड किट और उसको कहाँ पर मौजूद होना चाहिए. एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फ़र्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स. जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, इवन आपके अपने स्कूल में भी ये फ़र्स्ट एड किट मौजूद. आप जाते हैं मिसालिया से, अक्सर आप लोगों को कोई बैंडेज चाहिए होती है या सम टाइम एक्सीडेंटली कोई बच्चा गिर जाता है, उसकी ब्लीडिंग होती है या कुछ भी, तो वो जो फौरी तौर पे उसको हेल्प दी जाती है, उसको पट्टी वगैरह भी या बैंडेज की जाती है, उसके लिए वो फ़र्स्ट एड किट मौजूद होती है स्कूल में. हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में दरअसल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का एक डिब्बा होना चाहिए. और एक्सेसिबल का मतलब है काबिल रसाई ये है कि कहीं लॉक एंड की में ना पड़ा हो कि उसको जब किसी के कोई इमरजेंसी हो, कोई हादसा पेश आए तो इस पर सबसे पहले वो बंदा ढूंढा जाके की किसके पास है. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब चाहे जिस वक्त चाहे उसको इस्तेमाल किया जा सके. उसमें अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप देखें कि फ़र्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स. इसमें यह कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन होती है, थोड़ा सा गाइडलाइन होती है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है. वजाहत से बयान करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए. हम देख रहे थे कि हमारा जो फ़र्स्ट एड किट है, हमारा वो जो बॉक्स है, उसमें क्या होना चाहिए. एक तो ये कि फ़र्स्ट एड बुक होनी चाहिए. दूसरे नंबर पे क्या है? बैंडेड प्लास्टर्स. बैंडेड प्लास्टर्स क्या होते हैं? इमदादी पट्टियाँ या प्लस्तर. बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लस्तर आर गुड, मौजू होते हैं फॉर ड्रेसिंग, मरहम पट्टी के लिए. स्मॉल वूंड्स, छोटे ज़ख्मों की. दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. ये तमाम अशकाल, शेप्स क्या हैं? अशकाल. और साइजेस क्या हैं? जिसामत. फॉर फिंगर्स, लिप्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स. आपको मालूम है कि ये जो आप बैंडेड प्लास्टर्स लेते हैं, कभी ये कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ ये राउंड शेप में होते हैं, और छोटे ज़ख्मों के लिए छोटे हैं, लॉन्ग के लिए लॉन्ग आ जाते हैं, और यूजुअली छोटा मोटा अगर कोई हो तो राउंड शेप में भी होते हैं. एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उंगलियों, टांग और कोई भी जगह जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े. यू माइट गेट लिटिल कट्स, आपको मामूली ज़ख़म आ जाएँ. अब यहाँ पे छोटे भी आप कह सकते हो और छोटे के लिए आप मामूली भी यूज़ कर लेते हैं. ज़ख़म वगैरह के लिए आप मामूली का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं. मेक श्योर, यकीन दहानी करें, द बैंडेड इज़ बिग इनफ, इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो, टू कवर द वूंड, के ज़ख़्म को ढांप ले. यानी ये ज़रूरी है कि वो कवर करे ज़ख़्म को. ज़ख़्म के अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन होती है.
इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसकी बजाय आपको एक इमदाद पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो एडहेसिव होती हैं या इस तरह की इस्तेमाल नहीं की जाए, फिर सादा पट्टी जो है लपेटी जाती है उसके, वो इस्तेमाल की जाती है इसके, अगर वो उसके ऊपर पूरी ना आए तो। इसका आपने बामुहावरा, बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स। क्या हो जाएगा, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लस्तर छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए मौजू होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स। वो उंगलियों, टांगों और कोई भी जगह जहाँ आपको मामूली ज़ख्म आ जाए के लिए तमाम अशकाल और जसामत के लिए होते हैं। Make sure the band-aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. ये यकीन दहानी कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि वो ज़ख्म को ढांप ले। अगर नहीं तो आपको इसके बजाय मरहम पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी वो लपेटने वाली पट्टी जो है। इलास्टिक बैंडेजेस, इलास्टिक होते हैं जिसमें खिंचाव लचक हो, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग। रैप क्या करना होता है, लपेटना। स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। स्प्रेन जॉइंट्स कौन से हैं, जब आपको मोच आ जाती है, मोच वाले जोड़ों, और मेकिंग अ स्लिंग, स्लिंग क्या है, ऐसे जो सहारा देने वाली पट्टी होती है इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में। बाजू का तो आपने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के अगर कोई बाजू में कोई फ्रैक्चर होता है या कोई चीज़ होता है तो उनके बाजू को ऐसे टर्न करके तो गले में से पट्टी गुजार के तो उसको बाजू को होल्ड किया होता है, उसको सपोर्ट दी होती है। तो ये वाली पट्टियाँ जो हैं उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों को लपेटने और टूटे हुए बाजुओं के सिलसिले में सहारा देने वाली पट्टियाँ बनाने के लिए मौजू होती हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार सूती पट्टी और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स, जालीदार सूती गद्दियाँ या रोल। आर क्लोथ पैड्स, कपड़े की गद्दियाँ होती हैं। दैट आर प्लेस्ड, जो कि रखी जाती हैं डायरेक्टली ऑन अ वुंड, ज़ख्म पर, जिन्हें बराह रास्त ज़ख्म पर रख दिया जाता है। टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्ज कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े घावों और खराशों के लिए। छोटी मोटी के लिए तो आम छोटी पट्टियाँ हो जाती हैं यूज़, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा ज़ख्म हो, ज़्यादा बड़ी जगह पे कट लगा हुआ हो, बड़े कट हो, तो उसके लिए वो जो रोल बने हुए होते हैं उनको रखा जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होती है। टू कीप गॉज इन प्लेस, उस जगह पर उसको रखने के लिए, फिक्स करने के लिए। यानी जालीदार गद्दियाँ या रोल कपड़े की ऐसी गद्दियाँ होती हैं जिन्हें बड़े घावों और खराशों की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने में बराह रास्त ज़ख्म पर रख दिया जाता है। जालीदार पट्टी को ज़ख्म वाली जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होती है। इन एनी एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वुंड। किसी हंगामी सूरत हाल में ज़ख्म को ढांपने के लिए एक साफ़ कपड़ा, हाथ का तौलिया और साफ़ टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। ज़ाहिर है कि अगर कहीं सड़क पे कोई भी मसला पेश आ जाता है या बाहर कहीं कोई हादसा होता है और वहाँ पे फ़र्स्ट एड किट मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसके कोई ना कोई ऑल्टरनेट। दरअसल फ़र्स्ट एड का मतलब ही ये जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसकी होती ही यही है कि आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल है, कम से कम मटेरियल में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को रिलैक्स कर सको, सहूलत मुहैया कर सको। तो कोई भी साफ़ कपड़ा वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के करो। एनी हाउ थोड़े से सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम बच्चों को होती है, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि आपने इसको ब्रेकअप्स में लर्न करने के बाद बामुहावरा लिखने की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 3 टाइम इसकी ट्रांसलेशन लिखोगे तो आपको प्रॉपर ग्रिप आएगी इस पर। टुडे वी विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एसे, दैट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सिटी लाइफ के हमारे ड्रॉबैक्स क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है। लैक ऑफ हेल्दी एंड फ्रेश फूड फैसिलिटीज, स्ट्रेस गिविंग रूटीन एंड नेवर एंडिंग स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड अ बेटर लाइफस्टाइल कैन ऑल्सो टेल ऑन समवन्स हेल्थ। अब क्या होता है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है खुराक की, और रूटीन एक रोबोटिक लाइफ होती है। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड अ बेटर लाइफस्टाइल कैन ऑल्सो टेल ऑन होता है, इफ़ेक्ट करती है इंसान, किसी की भी शख्स की ज़िंदगी को, उसकी सेहत को मुतासर कर सकती है। सिटी लाइफ इज़ अ हेवन फॉर दोज हु आर गोल ओरिएंटेड, जो कि अपना कोई मिशन रखते हैं, लाइफ में गोल रखते हैं, उनके लिए तो ये एक हेवन है, जन्नत है।
रेजिलिएंट एंड डिटर्मिन्ड टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। वो अपने अंदर एडजस्टेबिलिटी रखते हैं और अपनी ज़िंदगियों में एक चेंज लाना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एंड प्ले एन एक्टिव रोल इन द नर्चरिंग ऑफ सोसाइटी, और माशरे की तश्कील में और नशोनुमा में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और मुल्क की तरक्की में वो उनके लिए तो एक हेवन है, वाकई एक जन्नत है कि यहाँ पे उनको सब कुछ मिलता है। व्हाट इज़ लाइक सिटीज़, व्हाट इज़ लाइक अबाउट सिटीज़ इज़ दैट एवरीथिंग इज़ किंग साइज़। शहरों के बारे में क्या है कि हर चीज़ यहाँ पे किंग साइज़ है, बहुत बड़े साइज़ में, बहुत ज़्यादा है। द ब्यूटी एंड द ugliness, ब्यूटी भी और ugliness भी। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर नंबर।